नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है भक्ति काल पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? तो वो है रामानंद को। आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो वो है रामावत संप्रदाय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम मारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज सजाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां मीराबाई की है। तुम मारे घर आओ जी प्रीतम, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां मीराबाई की हैं। और महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं नीर भरी दुक्की बदली। और विद्यापति की प्रसिद्ध पंक्ति है, देसिल बैना सब जन मिठा। और भूषण की प्रसिद्ध पंक्ति है, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। और अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के नौरत्नों में से एक थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जीव गोस्वामी से हुई थी। वो थे जीव गोस्वामी। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई। वहाँ से मीरा द्वारका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्मविरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित कर दी। राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। तो राग गोविंद की रचयिता हैं मीराबाई। राग गोविंद भी मीराबाई की रचना है। और राग गोविंद की रचयिता धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मल्हार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल। मीरा जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मल्हार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्त पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो वो है रहीम। रहीम के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामियों में से एक थे। वे कवि, गुरु और दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता था। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भक्ति भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो वो है अंदाल। इनको अंदाल या अंडाल कुछ दोनों मतलब कहते हैं। और इनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि इन्होंने कहा था कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। और इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो वो है रुद्र संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु
हैं और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? तो ये पंक्ति रहीमदास की है। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। और ये पंक्ति है रहीमदास की। और कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति है, राम दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। और बिहारी की प्रसिद्ध पंक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधो, आगे कौन हवाल। आगे चलते हैं। तुलसी के बचनों के समान रहीम के बचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये रहीम के बारे में। कवित कहियो दोहा कहियो, तुलो न छप्पे छंद, बिचारियो यही विचार के यह बखे रसकंद। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं रहीम की। यह पंक्ति रहीमदास कृत 12वें नायिका भेद से लिया गया है। कवित कहियो दोहा कहियो, तुलो न छप्पे छंद, बिचारियो यह विचार के यह बखे रसकंद। भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने भक्तिकाल के राम काव्य धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, वैरवे रामायण आदि तुलसी की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, वैरवे रामायण। सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूर सरावली सूरदास की कृतियाँ हैं। सूरदास की कृतियाँ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूर सरावली। पद्मावत जायसी की प्रसिद्ध कृति है तथा रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी आदि नंददास की कृति है। नंददास की कृति है रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी आदि। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है। तो रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। मुगल शासक अकबर के दरबारी नौरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में रहीम सतसई, वैरवे नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहाली की रचना की। रहीम की और रचनाएं हैं रहीम सतसई, वैरवे नायिका भेद और रहीम दोहाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वो है रामानंद। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया और इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। तो राघवानंद ने राम भक्ति का प्रवर्तन किया है और उसको प्रसारित और प्रतिष्ठित रामानंद ने किया है। रामानंद को आकाश धर्म गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये भी पूछा जाता है कि आकाश धर्म गुरु रामानंद को किसने कहा है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामानंद के संबंध में कथन है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाया रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।